Okay, girls, I'm sharing the instructions for your online exams और किस तरह से देने हैं आपने वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाएगा और आई एम शेयरिंग विद यू द गाइडलाइंस ऑफ दैट। एक एक गाइडलाइंस हम लेके चलेंगे और वो गाइडलाइंस से हम अब समझते रहेंगे कि किस तरह से क्या क्या बोला गया है। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक वाईफाई कनेक्शन या फिर मोबाइल डेटा हो तो 2 GB, एटलीस्ट 2 GB डेटा हो और उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए बिकॉज आपका कैमरा कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली गूगल मीट पे करेंगे जिसके लिए एक जीमेल अकाउंट चाहिए होता है। जीमेल अकाउंट ऑलरेडी आप बना के रखेंगे ये हम मान के चल रहे हैं। अब मैं एक एक शीट एक एक जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको समझाती जा रही हूँ। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, एग्जाम स्टार्ट होने के 20 मिनट्स पहले से आप लॉग इन कर जाना। आप मीटिंग में आ जाना। मीटिंग का लिंक हम आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। फिर आपने उस पे अपना आईडी प्रूफ दिखाना है और एडमिट कार्ड दिखाना है। एडमिट कार्ड आपको या तो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी या कॉलेज प्रोवाइड करेगी, जैसा भी होगा उसकी इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगी। आईडी प्रूफ ऑलरेडी आपके पास है, जो आपका आईडी कार्ड है वो आप शो कर देना। आपको अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर भी बताना पड़ेगा। उसमें आपने बोलना है अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर जिससे कि आपको आपकी प्रेजेंस उसमें लग जाएगी। ये ध्यान रखिएगा कि अंडर कैमरा होगा तो ये और आपका कैमरा इस तरह से पोस्टेड हो, इस तरह से दिखे जिससे कि जब आप आंसर लिख रहे हो वो भी हमें नजर आए कि आप आंसर लिख रहे हो और आपके टेबल टॉप हो कोई भी और उस पर कोई बुक नहीं रखी। क्वेश्चन पेपर को खोलने के लिए हम लोग आपको एक की प्रोवाइड करेंगे जिस की से आपको वो क्वेश्चन पेपर ओपन हो सकता है। जो आपने आंसर्स लिखने हैं वो आपका लाइंड पेपर हो। लाइंड मतलब होता है जिसमें लाइनिंग्स होती हैं, या फिर A4 शीट हो जिसमें रूल्ड रूल्ड A4 शीट का मतलब ये होता है, एक तो प्लेन पेपर होता है, ब्लैंक पेपर होता है। ब्लैंक पेपर A4 शीट के बजाय आप रूल्ड मतलब उसमें लाइंस होंगी। सीरियल नंबर वाइज आपने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। दैट इज मस्ट बिकॉज जैसे या तो आप स्टार्टिंग में ही लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 जो एमसीक्यूज हैं। खासकर एमसीक्यूज यूजी के लिए हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा पीजी के लिए। तो सीरियल नंबर वाइज आपने आंसर्स अपने अटेम्प्ट करने हैं। एमसीक्यूज में ये पॉसिबिलिटी है कि आप आगे पीछे कर सकते हो क्वेश्चंस, लेकिन उस आंसर जो लिखे जाएंगे वो सीरियल नंबर वाइज ही लिखे जाएंगे। जो आंसर शीट आप ले रहे हो उसमें ध्यान रखिएगा कि ये डिटेल्स आपने भरनी है तो वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे आप अपनी आंसर शीट पहले भी भरा करते थे, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इस चीज का कि आप यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालते थे जो कि फिगर्स में और वर्ड्स में हुआ करता था। फिर आप अपनी क्लास लिखोगे और सेमेस्टर लिखोगे। जैसे BCA 6 सैम ऐसे आपने लिखना है। जो क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट है वो उसका नाम लिखोगे, नेम ऑफ द पेपर और उसका कोड लिखोगे। ये कोड जो होता है ये आपके एडमिट कार्ड में होता है। जितने भी पेजेस आपने लिखे हैं, आप कैंडिडेट हो तो आपने जितने भी पेजेस लिखे हैं उसका नंबर आपने वहां पर जरूर डालना है और डेट ऑफ एग्जाम मेंशन करनी है। आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, डेट ऑफ एग्जाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा और अपना सिग्नेचर करना है। मैं आपको एक डेमो कॉपी भी दिखाऊंगी जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप की कॉपी आएगी और किस टाइप की रिक्वायरमेंट आपको, पेज आपको ही अरेंज करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो पीडीएफ फाइल बनेगी उसका जो साइज होगा वो किसी भी तरह से 20 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी 16 पेजेस से ज्यादा नहीं लिखना है आपने। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो पीजी के जो क्वेश्चन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी 16 पेजेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एक इसमें पॉइंट है जो अगेन आई एम मेंशनिंग दिस प्लीज मेक इट केयरफुली अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास जो भी डेटा पैक हो वो अच्छी क्वालिटी का हो जिससे कि आपको कोई भी ना कैमरा में दिक्कत आए और ना पेपर डाउनलोड वगैरह करने में और ना अपलोड करने में लास्ट में दिक्कत आए।
नेक्स्ट वी कम टू द सेकेंड पेज, जिसमें ये लिखा गया है कि स्टूडेंट के पास क्या क्या चीजें अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगेन 2 GB इज मेंशन्ड। फिर आपके पास जो भी आप माइक्रोफोन अच्छे से हो, आपके पास वेबकैम हो, या फिर आपका जो फोन है वो भी अच्छे से काम कर जाएगा इसमें। सो यूज अ स्मार्टफोन जिसमें कैमरा होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें ऑलरेडी ये चीज प्लीज ध्यान रखना, एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस उसमें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल होना चाहिए। मतलब आप पहले से इंस्टॉल, एग्जाम से पहले इंस्टॉल करके रखोगे। दोबारा बोल रही हूँ, अंडरलाइन भी कर रही हूँ इस चीज को। एडोब स्कैन ऐप है, एक एप्लीकेशन है एक, जो प्ले स्टोर से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वो एग्जाम से पहले ही डाउनलोड कर लेना आप लोग। ये चीज ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो आप आंसर शीट भेजोगे वो आपको स्कैन्ड पीडीएफ फाइल भेजनी है। जितने भी पेजेस होंगे, जो एमसीक्यूज है ऑब्वियसली उनमें एक या दो ही पेज होंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 16 एट द मैक्स हो सकते हैं। ये आप पहले से सीखना कि कैसे स्कैन करते हैं आंसर शीट। एडोब स्कैन बहुत इजी है, एक बार आप करके देखोगे बहुत आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस वाली वीडियो में भी, इसमें एज अ वीडियो मैं आपको अरेंज कर सकूं किस तरह से कि हम स्कैन करेंगे एडोब स्कैन से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी रोल नंबर फिगर्स में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, आपका क्वेश्चन पेपर उसका कोड, कितने पेजेस आपने करे हैं एग्जाम में वो लिखना, मेंशन करना है, क्या डेट है एग्जाम की, और आपका सिग्नेचर। ये जरूर चीजें आपने मेंशन करनी है। तो ये जैसे आप पहले भी आप ध्यान रखते थे, इस चीज का भी ध्यान रखोगे। वीडियो मीटिंग आपने 15 मिनट, एटलीस्ट 15-20 मिनट पहले ज्वाइन कर जाना। आपका फोटो आईडी होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जिससे, और आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसमें वेबकैम हो। कोई भी चीटिंग का कोई भी चांस नहीं है इसमें, तो प्लीज कोशिश करिए कि इस टाइप का कोई भी मीन्स आप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अदरवाइज जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाया करते थे पहले कॉलेज में भी, इसी तरह से लिया जा सकता है। जो क्वेश्चन पेपर है वो हम आपकी मेल में सेंड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप में नहीं सेंड करेंगे। क्वेश्चन पेपर आपको मेल में सेंड कर दिया जाएगा, जो ऑलरेडी आपने बना रखी है, जीमेल अपनी बना के रखनी है अपना, जो आपने यूनिवर्सिटी भी भेजी होगी, अपना जीमेल एक अकाउंट भेजा होगा, उसमें क्वेश्चन पेपर तो उसमें ही भेजा जाएगा। A4 शीट लाइंड यूज करनी है, लाइंड मतलब रूल्ड यूज करनी है, उस पर लाइंस ऑलरेडी बनी हुई होंगी। एक पेज पर सिर्फ 16 लाइंस होनी चाहिए। जो A4 शीट है उस पे यदि आप ऑलरेडी बना लोगे तो आपके लिए ऑलरेडी ही बनानी है आपने। A4 शीट पे एट द मैक्स 16 लाइंस उस पे A4 शीट पे होनी चाहिए। जब आप स्कैन करोगे, पीडीएफ फाइल स्कैन कर लोगे, उसके बाद जब आपने वो पीडीएफ फाइल हमें भेजनी है, जिस मेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, उसी मेल आईडी पे भेजनी है आपने, ये ध्यान रखेगा। कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में आपने आंसर शीट नहीं भेजे। आपने कहाँ भेजनी है? आपने भेजनी है अपने जिस मेल आईडी से आपको क्वेश्चन पेपर आया है, उसी मेल आईडी पे आप अपनी आंसर शीट भेजोगे। और उसका नाम कैसे रखना है ये प्लीज ध्यान रखिए। सबसे पहले आपने मेंशन करना है डेट ऑफ एग्जाम, फिर रोल नंबर और सेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपका 11 सितंबर 2020 को आपका एग्जाम है, और आपका रोल नंबर मान लो 123456 है, और आपका सेशन मॉर्निंग है, तो आप कैसे मेंशन करोगे? 1109, 09 है, सिर्फ 9 नहीं है, 110920 123456 M। M stands for morning and E stands for evening। तो जो भी आपका सेशन होगा वो मेंशन करोगे। कैसे? 110920 123456 which is your roll number, and मॉर्निंग या इवनिंग सेशन का M या E। ये ध्यान रखिए, जैसे ही आपका आंसर हो जाता, टाइम हो जाता है, तो विद इन 15 मिनट्स हमारे पास वो आपकी आंसर शीट पहुंच जानी चाहिए।
you will be given 15 minutes to upload that answer sheet to us on the same email ID with जो इसमें आपको क्वेश्चन, जिससे आपको क्वेश्चन पेपर आया है. प्लीज ये बच्चे ध्यान रखो, जिससे क्वेश्चन पेपर आया है उसी में आपको आंसर शीट भेजनी है. और आपको इसके लिए 15 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इट इज मोर देन एनफ टाइम. ये देखिए, ये एक स्पेसिमेन आंसर शीट है जो आपको ऑलरेडी तैयार करनी है. और ये प्लीज नोट करो, अच्छे से नोट करिए. इसमें हम आपको ये आंसर शीट नहीं दे रहे हैं. आंसर शीट आपने खुद ने बनानी है. ऐसी आंसर शीट होगी. इसी को जो लाइंस दिख रही है ना आपको, दीज आर कॉल्ड एज रूल्ड A4 शीट है ये रूल्ड A4 शीट में ऊपर सबसे पहले आप पहले से ही मेंशन कर दीजिए अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो आपका दिया गया है, और वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी अच्छे से मेंशन करना. यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो भी आपका है, बहुत ढंग से, बहुत याद कर लो, चाहे बाय हार्ट कर लो इसको. Then you have to mention your class, for example BA और BCA, और फिर उसका सेमेस्टर. तो 6 सेमेस्टर के हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 4th सेमेस्टर के हैं. नेम ऑफ द पेपर, कोड ऑफ द पेपर, कितनी शीट्स आपने यूज करी है वो मेंशन करिएगा और सिग्नेचर कर दीजिएगा. और डेट ऑफ एग्जाम ये भी आपने उसमें लिखना है. तो ये ऑलरेडी आप शीट बना के रखिएगा. उस समय बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके पास 50 क्वेश्चन हैं, तो आपको टाइम लगेगा उसको करने में. और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. what I'm going to do is, मैं एक एडोब स्कैन यूज करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से एडोब स्कैन यूज करना है. मान लो आपने ये आपके पास ऑलरेडी आपने कोई भी, मैं शीट ले लेती हूँ, एक शीट ले रही हूँ, उसको स्कैन करके दिखा रही हूँ. इट विल बी इजी फॉर यू. ये मैंने कैमरा ऑन कर, देखिए ये अपने आप ही शीट ढूंढता है और साइज भी ले लेता है उसका. ये देखिए, ये अपने आप ही शीट ढूंढता है और साइज भी ले लेता है. ये शीट आप टेबल पे रख लीजिएगा. इट विल बी इजी फॉर यू. एक बार दोबारा मान लो ये फर्स्ट पेज है. अब इसी तरह से सेकंड पेज आपको करना है, तो टर्न दैट पेज, आप टर्न कर दीजिए. फिर अगेन व्हाट यू कैन डू इज, ये तो फर्स्ट पेज हो गया स्कैन. नाउ कंटिन्यू, गो टू कंटिन्यू एंड यू कैन स्कैन द सेकंड पेज अगेन. 20 MB इसलिए मेंशन करा गया है जिससे कि अगेन आई एम डूइंग, देखिए ये स्क्रीन पे नजर आता जा रहा है आपको कि हम किस तरह से कर रहे हैं. मान लो एक और पेज कर देती हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल ये आइडिया हो जाएगा. आई एम डूइंग वन मोर पेज. आई हैव स्कैन्ड 4 पेजेस. जब ये स्कैनिंग होती है ना बेटा, तब भी ये इसके लिए आपको इसके लिए भी अच्छा वाईफाई चाहिए. अब आइदर यू कैन प्रेस कंटिन्यू. कंटिन्यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक और पेज शीट हो सकती है. इफ यू आर नॉट डू नॉट वांट टू कंटिन्यू, आपका ऑलरेडी हो चुका है सारी शीट्स, तो एज सेव पीडीएफ पे क्लिक करना है आपने. और यहाँ पर अपना वो मेंशन करेंगे नेम. फॉर एग्जांपल मैं अब आपको लिख के दिखा रही हूँ, 110920, और रोल नंबर मैंने मेंशन किया था 1 2 3 4 5 6 मान लो है. और फिर उसके बाद मान लो मॉर्निंग सेशन है तो एम. ये मैंने सेव करा इस नाम से, ओके कर दिया और सेव पीडीएफ कर दिया. नाउ व्हाट यू कैन डू इज, ये अपलोड हो रहा है क्लाउड पे. मैं शेयर पे क्लिक करूंगी. प्लीज ध्यान से देखिए. आई एम शेयर, और शेयर और कॉपी पे क्लिक करना है.
आपने लिंक शेयर नहीं करना है, आपने कॉपी पे क्लिक करना है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जीमेल अकाउंट अपना खोल रही हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पर वही मेंशन कर दूंगी 1109112345 6 ऐसे वो कर दिया और एम लिख दिया। और इसको आप उस ईमेल आईडी पे सेंड करेंगे जिस ईमेल आईडी से आपको आया है। फॉर एग्जाम्पल वो ईमेल आईडी कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है। अभी मैं मान लो अपने आप को ही सेंड कर रही हूँ तो मैंने डॉक्टर नेहा जैन वाला लिखा है। अदरवाइज आप कोई भी ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी जिससे क्वेश्चन पेपर आया आपका, उसको सेंड करेंगे। और सेंड करने के लिए ये ब्लू देखिए, ये होता है। तो ये शेयर हो गया और ये आपके पास भी आंसर शीट रहेगी। So I hope girls you have understood all the things. Best of luck for your exams. फिर भी आपको कोई होती है, आप अपने टीचर्स से बात कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह से एग्जाम में और प्रिकॉशंस रखनी है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका कैमरा ऑन रहेगा पूरे टाइम। इट इज तो ये 2 GB डेटा जरूर मिनिमम होना चाहिए आपके पास। और एडोब स्कैन यूज करना बहुत इजी है, तो एडोब स्कैन से आप कर लीजिएगा। यदि आपको एडोब स्कैन से मुश्किल लग रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। प्लीज डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन।